नमस्कार, स्वागतम। आज के अंक में चर्चा करेंगे प्राण विद्या के छठे भाग में कि किस प्रकार हम एक प्रार्थना करके, किस प्रकार हम एक भावना करके, किस प्रकार हम एक ऋचा का पाठ करके अपने पूरे दिन को एनर्जाइज कर सकते हैं। न सिर्फ अपने शरीर को बल्कि अपने मन और प्राणों को भी नई ऊर्जा से भर सकते हैं। फलतः बहुत सारी शारीरिक और बहुत सारी मानसिक व्याधियों से मुक्त रह सकते हैं। तो जीवन में हमें जिन बातों की आवश्यकता है उन बातों को हमें कभी पढ़ाया नहीं जाता, सिखाया नहीं जाता, लेकिन जो लोग इस विषय में रुचि रखते हैं वो कहीं न कहीं से इस विद्या का ज्ञान प्राप्त करते ही हैं। सीधे विषय पर आते हैं। प्राण विद्या के छठे अंक में आज चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से हम प्रातः काल उठते ही एक भावना कर लें, एक ऋचा का पाठ कर लें। पाठ ना कर सकें तो उसके अर्थ को ही स्मरण कर लें। इतना हमने कर लिया तो हम पूरे दिन के लिए अपने को रिचार्ज कर पाएंगे, अपने शरीर को, अपने मन को, अपने प्राणों को। तो सीधे विषय पर आते हैं। यजुर्वेद से एक ऋचा आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित हो रही है, इसको ध्यान से देखिए। इसमें क्या कहा गया? पुनर्मनः पुनरायुर्म आगन पुनः प्राणः पुनरात्मा म आगन पुनश्चक्षुः पुनः श्रोत्रम म आगन वैश्वानरो अदब्ध स्तनूपा अग्निर्नः पातु दुरितादवद्यात। यजुर्वेद से लिया गई ये ऋचा है और ये बहुत गंभीर रहस्यों को अपने में छुपाए हुए है। ठीक से इसको समझ करके प्रयोग कर लेंगे, अपनी लाइफ को कायाकल्प कर लेंगे, अपने जीवन का पूरी तरह से रूपांतरण कर लेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन कर लेंगे। जहाँ आज के युग में हम अलग अलग प्रकार के मैनिफेस्टेशन, अफर्मेशन के प्रयोग देखते हैं, वेदों में ये सारे प्रयोग प्रारंभ से ही किए जाते रहे हैं। वहाँ भावना देने की प्रथा प्रारंभ से ही रही है। आप भावना करिए और उसका प्रभाव आपके शरीर, मन, प्राणों पर निश्चित पड़ेगा। तो आप कहेंगे तो ये मैनिफेस्टेशन या मैनिफेस्टेशंस और अफर्मेशंस, ये भावनाएं किस प्रकार से वेदों में उल्लिखित हैं भारी मात्रा में, वो सब हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। विषय प्राणों का चल रहा है, प्राण विद्या का चल रहा है, तो हम यहाँ प्राणों का ही उल्लेख करेंगे और जानेंगे कि किस प्रकार से हम अपने प्राणों की शक्ति को बढ़ा सकते हैं और अपनी अनेक दुर्बलताओं, अपने दोषों, अपने रोगों, अपने दुखों, अपनी जितनी भी निगेटिविटी है उससे पार पा कर के एक स्वस्थ सफल जीवन जी सकते हैं। तो इसका अर्थ जो है वो ठीक से समझ लेते हैं। पहले इस प्रार्थना में कहा गया है कि मेरा मन, मेरी आयु, मेरे प्राण, मेरी आत्मा, मेरे नेत्र, मेरे कान, ये सब पुनः मुझे प्राप्त हुए हैं। शरीर का रक्षक, सब जनों का हितकारी, आत्मा पापों से हमें बचाए। अब आप इसको ठीक से समझ लीजिए। ये प्रार्थना, ये भावना, ये ऋचा का पाठ आपको प्रातः काल उठते ही करना है। प्रातः काल उठते ही क्यों करना है, इसको भी समझिए। जब हम निद्रा लेते हैं तो उस निद्रा में क्या कभी हम ये विचार करते हैं कि एक प्रकार से हम मृत हो रहे हैं, एक प्रकार से हमारी मृत्यु हो रही है, और जब हम अगले दिन जागते हैं तो वो हमारा एक नया जीवन होता है। कितने भी व्यस्त हम क्यों ना हो जाएं, प्रकृति हमें सोने के लिए विवश क्यों करती है? कभी हमने इस बात पर विचार किया? ये आधुनिक समाज जो नाइट पार्टीज अटेंड करता है, जो देर देर तक रात्रि में जागना अब बहुत बड़ा एक तरह का अपने लिए शान की बात समझता है। देर रात्रि तक जागना, रात्रि जागरण करना, रात्रिकालीन पार्टीज में बढ़ चढ़कर भाग लेना, फिर मॉर्निंग में देर तक सोए रहना। लेकिन सोना तो पड़ता है ना। तो प्रकृति नींद क्यों देती है हमें? चाहे आप कितनी भी देर तक जागें, लेकिन आपको सोना पड़ेगा। नींद का कोई विकल्प नहीं, कोई ऑप्शन नहीं। वो इसलिए कि हमारे शरीर को, हमारे मन को, हमारे प्राणों को रिचार्ज होने की आवश्यकता पड़ती है। वो बैटरी जिसे हम खर्च करते जा रहे हैं, सुनकर, बोलकर,
लिखकर, पढ़कर, देखकर, खाकर, पीकर, चलकर और भी जाने क्या क्या करके, तो जो अपनी बैटरी को डिस्चार्ज करते जा रहे हैं, उस बैटरी को चार्ज होने के लिए निद्रा आवश्यक है। और मज़े की बात ये कि इस निद्रा का कोई विकल्प नहीं इस पूरी दुनिया में। आप भोजन कम करें चलेगा, ज़्यादा करें चलेगा, आप पानी कम पिएं चलेगा, ज़्यादा पिएं चलेगा, आप परिश्रम, शारीरिक परिश्रम कम करें चलेगा, लेकिन आप नींद ना लें ये नहीं चलेगा। प्रकृति इसको क्षमा नहीं करेगी। नींद लेनी ही पड़ेगी, नहीं लेंगे तो प्रकृति दिला देगी, विवश करेगी। क्योंकि सिस्टम है प्रकृति का कि शरीर को, मन को विश्राम चाहिए। हर स्थिति में विश्राम दिला देगी प्रकृति। यदि आप नींद नहीं लेंगे तो नींद आ जाएगी। तो ये एक ऐसा रहस्य है जिसको हमारे ऋषियों ने बहुत पहले ही जान लिया था, और ये ऋचा उसी नींद के ऊपर समर्पित है जहाँ हमारे मन, प्राण और शरीर का रिचार्ज हो जाता है। रात्रि में जब हम सोते हैं तो उसको एक प्रकार से अर्ध मृत्यु ही मानिए, क्योंकि न हमारा शरीर चल रहा है। मृत अवस्था में जो जो लक्षण होते हैं वो सब इस निद्रा में होते हैं। हम चलना बंद कर देते हैं, हम खाना बंद कर देते हैं, हम किसी से बातचीत करना बंद कर देते हैं, हम कुछ देखते नहीं, हम कुछ सुनते नहीं, हम कहीं आते जाते नहीं, हम एक जगह निश्चेष्ट होकर उसी प्रकार से पड़े रहते हैं जैसे कि शव पड़ा रहता है। यानी हमारी सारी गतिविधियां रुक गईं, शरीर की भी, मन की भी। बस मृतक अवस्था में और निद्रा की अवस्था में फ़र्क इतना रह गया कि वहाँ हमारी श्वासें चलनी बंद हो जाती हैं मृत अवस्था में, और यहाँ चलती रहती हैं। इस एक फ़र्क को छोड़ दें तो निद्रा में और मृत्यु में कोई अंतर नहीं। ऋषियों ने इसी बात को इस ऋचा में कहा है। तो ईश्वर का धन्यवाद दें कि जब आप नींद पूरी कर लें और अगले दिन के लिए उठें तो रिचार्ज अपने को कर लें पहले इस ऋचा से, या इसमें छुपी हुई भावना से। ऋचा को न पढ़ सकें तो इसमें छुपी हुई भावना को स्मरण कर लें। तब आप देखेंगे कि यदि आप अपने दिन का प्रारंभ इस भावना के साथ करते हैं जो इस ऋचा में दी हुई है, तो आप पाएंगे कि आपका जीवन धीरे धीरे बदलने लगा है। आपके शरीर, आपके मन, आपके प्राणों की स्थिति दिनों दिन बेहतर होती जा रही है। दिनों दिन आपके भीतर सकारात्मक परिवर्तन आते जा रहे हैं। दिनों दिन आप अधिक सक्रिय, कुशल, ऊर्जावान, सकारात्मक और कार्यकुशल, आनंद से भरे हुए होते जा रहे हैं या होती जा रही हैं। ये सब कुछ होने लगेगा, लेकिन होगा तभी जब आप इस कार्य को करेंगे। यानी अब कल, आप आज रात सो कर के आप कल प्रातःकाल उठिए और उठते ही इस प्रार्थना, इस भावना, इस ऋचा के साथ दिन का अपना आरंभ कीजिए, शुभारंभ कीजिए, दिन की स्टार्टिंग कीजिए। और जब पूरे दिन अपने काम कर लें, थक जाएं, सो जाएं, उसके पश्चात फिर जब अगले दिन उठें तो उठते ही अपने दिन का प्रारंभ इसी ऋचा से कीजिए, इसी भावना से कीजिए, इसी अर्थ के साथ कीजिए जो इस ऋचा में बताए गए हैं। क्या है वो अर्थ, अच्छी तरह समझ लीजिए। तो कहा गया है कि सोने के समय जब हम सो रहे होते हैं या होती हैं, तब हमारा मन, हमारा शरीर, हमारी सारी की सारी इंद्रियां पूर्ण विश्राम की अवस्था में आ जाती हैं, या एक तरह से कहना चाहिए प्राणों में लीन हो जाती हैं। अब उनका कोई कार्य नहीं रहा। अब आप सोने चले गए, सोने लगे। अब न तो आपकी आंखें कुछ देख रही हैं, न कान कुछ सुन रहे हैं, न त्वचा में कोई हरकत हो रही है, न आपकी उंगलियां चल रही हैं, न आपके घुटने चल रहे हैं। यानी अब आप पूरी तरह से विश्राम की स्थिति में हैं, निद्रा की स्थिति में हैं, या अर्ध मृत्यु की स्थिति में हैं। प्राण जग रहा है यहाँ, बस निद्रा में प्राण जग रहा है। बाकी मृत अवस्था में प्राण बाहर चला जाता है शरीर से,
तो शरीर को मृत कह दिया जाता है। यहाँ प्राण जग रहा है। अब इसकी वैल्यू को समझिए। ये प्राण जग रहा है तभी आपके शरीर, आपके मन का रिचार्ज हो रहा है, वो फिर से अगले कामों को करने के लिए तैयार हो रहे हैं। पूरी तरह से नींद लेने वाले इसका महत्व जानते हैं कि जब वो नींद लेकर के उठते हैं तो कितना तरोताज़ा और अपने उस दिन के कार्य के लिए अपने आप को कितना अधिक कार्यकुशल, कितना अधिक आनंदित, कितना अधिक स्फूर्तिवान अनुभव करते हैं या करती हैं। तो हमको ये पता नहीं होता कि हमारे प्राण क्या काम कर रहे हैं भीतर। हमको ये तो पता होता है कि हमारी सारी इंद्रियां कुछ काम नहीं कर रही हैं, पूरी तरह से रिलैक्सेशन की पोजीशन में आ गई हैं। आँख देख नहीं रही, कान सुन नहीं रहे, मस्तिष्क कुछ सोच नहीं रहा। अब सारी इंद्रियां रेस्ट में हैं, लेकिन हमको ये नहीं पता कि हमारे प्राण क्या कर रहे हैं। तो यही रहस्य है जिसको हमें जानना है। और जब प्रातः उठते ही ये ऋचा जब हम पढ़ते हैं तो यही प्राण जो रात्रि में भी हमारे शरीर की सारी गतिविधियों को देख रहा था, चला रहा था, हमारे मन पर पूरा नियंत्रण स्थापित किए हुए था, हमारे शरीर की एक एक कोशिका की रिपेयरिंग कर रहा था, वही प्राण अब हमारी इस भावना से कई गुना शक्तिशाली हो जाएगा यदि हम मॉर्निंग में उठते ही ये भावना कर लेंगे। तो हमको ये पता नहीं था कि जब हम सो रहे थे या थीं तब हमारे प्राण क्या कर रहे थे। तो उसी प्राण को स्मरण करने के लिए जो रात्रि भर हमारे साथ थे परंतु उनके कार्यों का हमको पता नहीं था, और अब जब हम उठेंगे तो उन्हीं की ऊर्जा से हम पूरे दिन काम कर पाएंगे या पाएंगी। तो इस ऋचा में क्या कहा गया, जरा ध्यान से देखिए। इसमें कहा गया पुनर्मनः पुनरायुर्म आगन पुनः प्राणः पुनरात्मा आगन। सब कुछ मुझे दोबारा मिला है। रात्रि में जब मैं सो गया था ये सब बिल्कुल शांत हो गया था, इससे मेरा कोई संबंध ही नहीं था। मेरा मन, मेरी आयु, मेरे प्राण, मेरी आत्मा, मेरे जितनी भी इंद्रियां हैं, चक्षु, श्रोत्र, ये ऐसा लगता है कि जब मैं उठा हूँ या उठी हूँ तो ये मुझको नए प्राप्त हुए हैं, यानी एक प्रकार से मेरा नया जन्म हुआ है। क्योंकि रात्रि में जब मैं विश्राम निद्रा की अवस्था में था या थी तो ये सब निश्चेष्ट हो गए थे। अब मैं मॉर्निंग में उठा हूँ तो ऐसा लगता है कि जैसे ये पुनर्जीवन है, पुनर्जन्म है। एक इंग्लिश की कहावत है, एवरी डे इज़ ए न्यू बर्थ। तो पहले तो हमने सोचा कि किसी विद्वान ने ये अपने आप अपने विचारों से लिखी है, लेकिन जब वेद देखे, शास्त्र देखे तो पता लगा ये तो ऋषियों ने पहले ही कह दिया, एवरी डे इज़ ए न्यू बर्थ। तो ये तो यहाँ पहले ही कह दिया ऋषियों ने कि हर एक दिन एक नया जीवन है। इसको ठीक से समझिए, बारीकी से। हर एक दिन एक नया जीवन है। बहुत ज़बरदस्त मोटिवेशन है। ऋषियों ने पहले ही कहा मुझे पुनः प्राप्त हुई हैं सारी चीज़ें, आँखें, कान, जितनी भी इंद्रियां हैं, जितनी भी क्षमता है मेरे अंदर, ये मुझे आज पुनः प्राप्त हुई है। क्योंकि रात में ये सब सो गई थी, रात में सब खो गई थी, रात में इनका कोई महत्व नहीं था, ये सब निश्चेष्ट थी, मृत था मेरा शरीर। लेकिन जब आज मैं उठा हूँ तो ये नया दिन है मेरे लिए। तो वेदों में इस बात को पहले ही कह दिया गया कि हम जब उठें तो ये प्रार्थना अवश्य करें। क्या प्रार्थना, क्या भावना है? मुझे ये सारी शक्ति देखने की, सुनने की, चलने की, सूंघने की, खाने की, पीने की, अपने कार्यों को करने की, धन कमाने की, जितने भी सांसारिक कार्य होते हैं सबको करने की ये शक्ति मुझे आज पुनः प्राप्त हुई है। तो ये मेरी आत्मा की शक्ति का कितना आश्चर्यजनक प्रभाव है। ये आत्मा हमें पापों से बचाए, पाप सब प्रकार के, वो भी जो हम अपने प्रति करते हैं, गलत खाना, गलत लोगों के साथ बैठना, गलत पीना, मतलब हर वो काम करना जिससे हमारी आत्मा का पतन होता हो तो वो गलत की श्रेणी में आता है। और हर वो काम जो हमारी आत्मा को प्रसन्नता प्रदान करता हो, मन को प्रसन्न कर देता हो
और जिसका फल आगे चल के अच्छा होने वाला हो, वो सही कर्म की श्रेणी में आता है। तो यहाँ कहा गया हमें गलत कामों से यानी पापों से बचाए ये हमारी आत्मा। तो यहाँ ये भावना करनी है कि ये कितना बड़ा आश्चर्य है कि मेरी सारी इंद्रियां, मेरे शरीर का अंग अंग निष्क्रिय हो जाता है रात्रि में और प्रातःकाल उठते ही ये सब सक्रिय हो जाता है। तो ये किसकी शक्ति से संभव हुआ? प्राण की शक्ति से। सारी इंद्रियां मेरी लीन हो जाती हैं रात्रि में और जब मैं उठता हूँ या उठती हूँ तो ये मुझे पुनः प्राप्त हो जाती हैं। तो ऐसा चमत्कार हमारे साथ प्रतिदिन हो रहा है। जैसा कि कहा गया कि जो देखना चाहता है उसके लिए सब कुछ चमत्कार है और जो देखना नहीं चाहता उसके लिए कुछ भी चमत्कार नहीं। तो यदि हम अपने शरीर में ही चमत्कार घटित होते देखना चाहते हैं तो सबसे बड़ा चमत्कार तो हम यही देखें कि प्रतिदिन हमारा नया जन्म होता है, प्रतिदिन हमें नया जीवन मिलता है। तो निद्रा को इस प्रकार से देखने का ऋषियों का दृष्टिकोण, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं ये अवश्य कमेंट्स करके बताइए। और उन्होंने ये भी कहा कि यदि हम इस प्रकार का विचार निरंतर करते रहें, प्रतिदिन मॉर्निंग में उठते ही कि रात्रि में मैं बिल्कुल निश्चेष था, मेरी सारी इंद्रियां निष्क्रिय हो चुकी थी, एक प्रकार से मेरी मृत्यु हो चुकी थी और अब जब मैं उठा हूँ या उठी हूँ तो ये मेरा नया जन्म है। अब कितना बड़ा साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ेगा इससे, कितने अधिक इसके प्रभाव हैं मनोवैज्ञानिक। ये हमें बहुत ज़बरदस्त मोटिवेशन देती है भावना कि प्रतिदिन मेरा नया जन्म हो रहा है, होता है, नित्य प्रति घटित होती है ये घटना। रात्रि में हम सोते हैं तो बिल्कुल निश्चेष्ट मृतक के समान और जब प्रातःकाल उठते हैं तो क्रिएटर कहें, प्रकृति कहें, प्राण कहें, ये हमें एक नई ऊर्जा से अपने दिन का नया शुभारंभ करने का अवसर देते हैं। एक और अवसर, एक और चांस, कुछ बनने का, कुछ करने का। तो ये बहुत ज़बरदस्त मोटिवेशन है जो प्राण विद्या के बहुत सारे भागों में अलग अलग प्रकार से बताया गया है। प्राण विद्या तो एक बहुत विस्तृत विषय है, आज मात्र इसका 6वां ही अंक है। धीरे धीरे करके इसकी सारी परतों को आपके समक्ष रखने का प्रयास करेंगे। तो कहा गया है कि जो निद्रा के समय होता है वैसी ही मृत्यु के समय घटना घटित होती है। जैसे कि हमने पहले बताया आपको, सेम वही स्थिति रहती है मृतक में और निद्रित व्यक्ति में कि निद्रित व्यक्ति मात्र श्वास लेता रहता है, बाकी मृतक में और निद्रित व्यक्ति में कोई अंतर नहीं है। निश्चेष शरीर पड़ा रहता है, सारी इंद्रियां अपने अपने कामों से हट जाती हैं और व्यक्ति कुछ करता नहीं, केवल पड़ा रहता है। नींद में भी, मृत्यु में भी, बस नींद में उसकी सांसें चलती रहती हैं, यानी प्राण उसके साथ रहते हैं। और जब तक हमारे साथ प्राण है तभी तक हम जीवित हैं, अन्यथा हम मृतक हैं। तो भावना हमें क्या करनी है? जैसे ही मॉर्निंग में हमारी आँख खुले, हम बिस्तर पर लेटे रहें या उठ करके बैठ जाएं और ये भावना करें कि आज मुझे फिर से नया जन्म मिला, नया जीवन मिला, नई इंद्रियां मिली। अब मैं देख सकता हूँ, सकती हूँ, सुन सकता हूँ, सकती हूँ, चल सकता हूँ, सकती हूँ, और आज मैं अपने दिन में जो भी कार्य करना चाहूँ वो कर सकता या सकती हूँ। तो कुल मिलाकर के परमात्मा ने एक और दिन दिया, एक और अवसर दिया, एक और नई संभावना दी, कुछ करने की, कुछ बनने की, आगे बढ़ने की। तो प्रत्येक दिन जो नया जन्म मिल रहा है, इसका पूरा लाभ उठाने के लिए आवश्यक है कि आप वेद की इस ऋचा को, यजुर्वेद की इस ऋचा को अच्छी तरह से अपने मन में बिठा लें, इसके अर्थ को आत्मसात कर लें और उस अर्थ को नित्य प्रति उठते ही जपा करें या उसकी भावना किया करें, उसका विचार किया करें। इतना आप कर लेंगे तो जीवन धीरे धीरे चेंज होने लगेगा। क्योंकि आप तो जानते ही हैं, प्राणों का विस्तार इस शरीर की एक एक कोशिका से लेकर के संपूर्ण ब्रह्मांड के एक एक कण में है। जब तक प्राण है सब कुछ जीवित है, सब कुछ चल फिर रहा है
और जब प्राण ही नहीं रहे तो सब कुछ निश्चेष्ट है, ठहरा हुआ है, रुक गया है। तो इन प्राणों की वैल्यू को समझ करके अपने दिन का प्रारंभ किया करें। तो करना ये है कि जब भी मॉर्निंग में उठिए, अपनी आंखों को बंद करके प्राणों का धन्यवाद करिए। हे प्राण, ये आपके ही कारण है कि रात्रि में जब मैं बिल्कुल निश्चेष्ट था, बिल्कुल मृतक जैसी स्थिति में था या थी, तब आपने ही मेरे शरीर की संभाल की, मेरे मन का ध्यान रखा, मेरे शरीर की प्रत्येक क्रिया को संपन्न रखा, उसको चलायमान रखा। हालांकि ये मेरी नॉलेज में नहीं था, यानी इस बात को मैं जानता नहीं था कि ये आपने कैसे किया, क्योंकि मेरे तो सारी इंद्रियां, मेरा तो मन, मेरे शरीर का प्रत्येक भाग तो बिल्कुल निश्चेष्ट था, सुप्त था, निष्क्रिय था, इनएक्टिव था। लेकिन जब आज मैं उठा हूँ या उठी हूँ तो ये नया दिन है, नया जीवन है, नई शुरुआत है, नई बिगिनिंग है। तो हे प्राण, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप अपनी ऊर्जा से आज का दिन मेरे लिए शुभ बनाएं, आज का दिन मेरे लिए क्रियाशील बनाएं, आज का दिन मेरे लिए स्वास्थ्य से भरा हुआ बनाएं, निरोगी बनाएं, समस्त प्रकार के सुख प्राप्त कर सकूं, समस्त प्रकार के उत्तम कर्म कर सकूं, समस्त प्रकार के दोषों से, दुर्जनों से और दुष्कृत्यों से बचा रह सकूं या बची रह सकूं। तो ये भावना आप कर लीजिए। छोटा सा प्रयोग है, 1, 1.5, 2 मिनट का टाइम लेता है ये प्रयोग, लेकिन ये प्रयोग अपने आप में इतना अधिक शक्तिशाली है। तभी इस ऋचा का यजुर्वेद में स्थान है। सारी चीज़ें बनाई हमारे लिए गई थी, देखें या न देखें ये पूरी तरह से हमारे ही ऊपर है। जो शास्त्र हमारे जीवन को उन्नत बनाने के लिए बनाए गए थे, लिखे गए थे, पढ़े गए थे, बोले गए थे, सुने गए थे, कंठस्थ किए गए थे, लिखित किए गए थे, वो यदि हम उनको न पढ़ें तो दोष किसका। जो विद्याएं हमारे जीवन के पग पग पर काम आने वाली थीं वो हमें पढ़ाई नहीं गईं, पढ़ाई नहीं जा रही हैं, और केवल पैसा कमाना, ये सारी विद्याएं इसी क्षेत्र में लगी हुई हैं। चाहे शरीर का नाश हो, चाहे मन का, चाहे प्राणों का। लेकिन बस विद्या का एक ही पक्ष आजकल के समाज में दिखाई देता है, और वो है आर्थिक पक्ष। सामाजिक, मानसिक, भावनात्मक, शारीरिक, सब इसमें से निकाल दिया गया है। न योग पढ़ाया जा रहा है, न आयुर्वेद, न वेद, न किसी प्रकार का ऐसा साहित्य जो कि हमारे जीवन को उन्नत बना दे। आप इस विषय में क्या सोचते हैं ये भी बताइए। आज का अंक कैसा लगा ये भी बताइए। प्राण विद्या पर निरंतर हमारा शोध जारी है, खोज जारी है, प्रयोग जारी है। धीरे धीरे करके आपके समक्ष सारी परतों को खोलते रहेंगे, जितना हमारी योग्यता है, जितना हमारा समय है, जो हमारे पास जितने सीमित संसाधन हैं। आज का अंक कैसा लगा ये अवश्य बताइए। अपने सुझाव भी दीजिए, कुछ अपने अनुभवों के बारे में भी बताइए। जो संस्कृत के विद्वान हैं वो कृपा करके सारे जो मुख्य मुख्य ग्रंथ हैं उन सबको लोगों के सामने लाइए, जिससे कि सनातन के भीतर जो वास्तविक प्रकाश है, जो मुख्य लाइट है, जिसको समूचे विश्व को जानना चाहिए, वो सबके सामने आए। ऐसा निवेदन है संस्कृत के विद्वानों से। तो आज का अंक यहीं तक। अपना अमूल्य समय देने के लिए हार्दिक धन्यवाद। सनातन शास्त्रों से जुड़े रहें। एक दिन पश्चात पुनः उपस्थित हो जाएंगे कोई नया विषय लेकर के ईश्वर इच्छा से। सदा आनंदित, उत्साहित एवं शक्तिशाली रहें।